एंड वेलकम। क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं? जितने स्टार यूनिवर्स में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा, यानी अरबों स्नैप कनेक्शन के ज़रिए ये 100 बिलियन न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और यही ट्रिलियन कनेक्शन मिलके हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से यानी कॉन्शियस माइंड से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और 90% हमारी लाइफ सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में ही रहती है। एक और बात आपको बता दूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ख़ास क्या है। एक और बात जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना ख़ास बनाती है वो ये है कि जो भी प्रोग्राम यानी कि जो भी बिलीफ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रेपिटेशन के थ्रू डालते हैं उसे सबकॉन्शियस माइंड हर हालत में सच बना देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बात नेगेटिव है या पॉजिटिव। उसे तो ये बात को, उस बिलीफ को रियलिटी में बदलना है बस। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके सबकॉन्शियस माइंड और आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदल सकते हो ये सब जान सकते हो। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एंजल थेरेपिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रेकी मास्टर हूँ और मैं आप सबको इस चैनल पे वेलकम करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब देखो, वो कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों का जो आधार है वो है आपके थॉट प्रोसेस। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि एक इंसान के दिमाग में एवरेज 60 to 70,000 थॉट एक दिन में आते हैं। और हमारा हर एक थॉट और हर एक फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है। लव यानी कि प्यार, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पॉजिटिव इमोशन है आपके अंदर वो हमेशा हाई होती है। इसलिए हाईली सक्सेसफुल लोग हाईली पॉजिटिव भी होते हैं। अगर कोई इंसान फॉरगिवनेस यानी माफ़ कर सकता है, ये हैबिट अपने अंदर डेवलप कर देता है, तो वो इंसान का कॉन्शियस लेवल अपने अंदर धीरे धीरे उस लेवल के थ्रू बदलना शुरू कर देता है। ये साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान के 95% थॉट रिपीट थॉट्स पे होते हैं जो एक इंसान डेली बेस पे लेता है, जिसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अब बार बार एक जैसे नेगेटिव थॉट्स ब्रेन में बार बार एक जैसा केमिकल रिलीज़ करते हैं और फिर वही केमिकल बार बार ब्रेन में सेम फीलिंग को क्रिएट करता है। अब इस रिपीटेड सर्कल के ज़रिए ये होता है कि थोड़े समय बाद आपकी पूरी बॉडी ज़्यादातर उस नेगेटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाती है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी आपकी होम फ्रीक्वेंसी बन जाती है। फिर आप अपनी लाइफ में उसी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहते हो और वही मैनिफेस्ट भी करते हो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब बातें साइंटिफिकली प्रूफ है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो और अपने कॉन्शियस के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो देखिए, इसके लिए आपको एक 7 दिन का सिंपल रूटीन फॉलो करना होगा। इसका नाम है 7 डेज़ ऑफ मेंटल डाइट। इस डाइट ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। ये ब्रेन की डाइट है, ये बॉडी की डाइट नहीं है। जिस दिन से आप ये डाइट, ये चैलेंज को स्टार्ट करोगे, उस दिन से लेकर अगले 7 दिनों तक आपको केवल और केवल पॉजिटिव सोचना है। ये चैलेंज इतना भी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। 7 दिन मैं आराम से कर लूँगा, ये इजी नहीं है। इसलिए आपको इन 7 दिनों में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, सभी थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। आपको इन 7 दिनों में एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचना नहीं है। देखो, ब्रेन में किसी भी बात का आना
और फिर किसी भी बात पे सोचना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेगेटिव थॉट का ब्रेन में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान उस नेगेटिव बात पे बार बार सोचना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, आप उस नेगेटिव थॉट को इमीडिएटली चेंज कर दो, कुछ अच्छा पॉजिटिव बात सोच कर, जैसे आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, कोई भी पॉजिटिव सोच। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन किन नेगेटिव थॉट्स से आपको दूर रहना है। एनी थॉट्स ऑफ फेलियर, एनी थॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एनी थॉट्स ऑफ सैडनेस, एनी थॉट ऑफ क्रिटिसिज्म यानी दूसरों की बुराई करना, एनी थॉट ऑफ जेलसी, दूसरे से जलना, ये सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। 7 दिनों तक आप इन सब में से कोई भी टॉपिक पे किसी से भी बात नहीं करेंगे। इससे आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी डाउन हो सकती है। अगर आपने इन सब नेगेटिव थॉट्स में से एक भी थॉट के बारे में सोचा तो आपको ये चैलेंज फिर से स्टार्ट करना होगा। इसलिए इन 7 दिनों में बहुत सोच समझ के और केयरफुली अपने थॉट्स आपको लेने होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस चैलेंज को करोगे, 4-5 दिनों बाद आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आपको नेगेटिव थॉट्स आने पे मजबूर कर दे, फिर भी आपको आपके पॉजिटिव थॉट्स पे ही डटे रहना होगा, क्योंकि ये शैतानी फितरत होती है। हम कोई भी अच्छा काम करने लगते हैं तो शैतान हमें करने नहीं देता, और यहाँ तो आप टोटल अपने आप को चेंज कर रहे हो पॉजिटिव सोच कर। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके 7 दिनों तक सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सोचने लग गए तो समझ लेना कि बन गई ज़िंदगी, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीव डालोगे वो 7 दिनों के बाद वो बिलीव पॉजिटिव थिंकिंग के बेस पे होंगी। यानी पॉजिटिव थॉट्स को अब आप इजीली मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। क्या आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज नहीं करना चाहते? क्या आप अपनी ज़िंदगी के हर सपने पूरे करना नहीं चाहते? अगर हर गोल्स और ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो दोस्तों ये 7 दिन का चैलेंज स्टार्ट कर दो, फिर देखना आपकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स होते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना, और मेरे इस वीडियो को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। क्या पता आप भी किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो शेयर करके। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।